हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। देखिए, लिसन, टॉपिक क्या है आपका, इसको समझिए जल्दी से। ये टॉपिक है आपका फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का भविष्य इन इंडिया, भारत में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये कि 2022 में आया हुआ। तो देखिए, हम जल्दी से इसकी हिंदी कर लेते हैं और इसे समझ लेते हैं बस। डेमोक्रेसी इज मोर अ वे ऑफ लाइफ देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी लोकतंत्र एक जीवन का एक तरीका है एक सरकार बनाने की अपेक्षा। डिफाइंड बाय अब्राहम लिंकन, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया था, एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, लोगों की सरकार, फॉर द पीपुल, लोगों के लिए, एंड बाय द पीपुल, और लोगों के द्वारा। यानी गणतंत्र की उन्होंने एक परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने कि लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की एक अवस्था है विच इज सोवेरियन पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, जिसकी शक्ति लोगों के हाथों में होती है, एंड एक्सरसाइज बाय देम, और उनके द्वारा उसे गठित किया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधित्वों के द्वारा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी लोकतंत्र की सरकार में, विच वी इन इंडिया हैव ऑप्शन अडॉप्ट, ये विच वी इन इंडिया हैव अडॉप्टेड, जहां जिसको हमने भारत में अपना लिया है। ईच सिटीजन, प्रत्येक नागरिक, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, किसी भी जाति, धर्म, लिंग और यानी क्रीड, रिलीजन, गेट्स full opportunity for expressing his will and for developing his personality, यानी वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग से उसे एक्सप्रेसिंग हिज विल, अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करने का अधिकार हो, एंड फॉर डेवलपमेंट हिज पर्सनैलिटी, और उसके व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकार हो। ही इज श्योर्ड, वो अश्योर्ड व निश्चित हो, जस्टिस, न्याय के लिए, बोथ सोशल एंड इकोनॉमिकल, सामाजिक और आर्थिक, यानी उसे न्याय सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर मिलना चाहिए। इंडिया हैज बीन India has been described as the largest democracy in the world with a population of 90 over 90 करोड़, यानी भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसकी जनसंख्या 90 करोड़ से अधिक है। यह प्रेजेंट में तो हमें पता है 135 करोड़ को पार कर चुकी है ना। हाउएवर इट, अब की वाली लिख देना इसमें, it lags behind in many respects. It is a crying shame that nearly 30% of our people are still living below the poverty line even after about 5 decades of independence. 5 decades नहीं, अब तो कितना हो गया भाई, 2 और ये 5 7 decades से ऊपर हो गया है ना। यानी लगभग 30% से भी अधिक जनसंख्या अब भी गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही है। इवन आफ्टर, यहाँ 5 की जगह कितना कर देना, 7 है ना।
आजादी के बाद। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि हमारे लोकतंत्र में कहीं कोई अव्यवस्था होनी चाहिए, वेयर द मेजोरिटी ऑफ द इलेक्टोरेट वेल्डिंग रियल पावर लिव एंड डाई इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, कि इसकी अधिकांश शक्ति गरीबी में जीती है और गरीबी में मर जाती है। आर मोल्टनस पोषक तत्वों की कमी के कारण, अंडर एजुकेटेड अशिक्षा एंड अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी। द हंग्री मैन इज periodically asked to choose between the ballot and his daily bread. A hungry man is periodically asked to choose between ballot and his daily bread. Given a choice, he would व्यक्ति को बैलेट पेपर के साथ साथ उसे अपनी रोजी रोटी का विकल्प भी दिया जाता है। He would any day prefer later, जिसे वह बाद में किसी दिन पसंद करेगा। We may claim from rooftops, हम छतों से हम दावा करते हैं that the country has achieved stupendous progress in agriculture and industrial spheres, यानी देश ने एग्रीकल्चर कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी प्रोग्रेस की है। बट द फ्रूट्स ऑफ दिस प्रोग्रेस हैव बीन मोनोपोलिस्ड बाय ओनली अ हैंडफुल, एंड इट इज अ फैक्ट दैट विच ईच पासिंग ईयर्स द रिच हैव बिकम रिचर एंड पुअर हैव बिकम पुअरर, यानी लेकिन इस उन्नति का लाभ तो केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ही प्राप्त किया है। इट इज अ फैक्ट, ये वास्तव है, दैट विद ईच पासिंग ईयर, प्रत्येक गुजरते हुए वर्ष में द रिच हैव बिकम रिचर एंड द पुअर हैव बिकम पुअरर, यानी अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। दिस lopsided distribution of wealth has generated cynicism among the people, यह धन का बंटवारा असंगत है। A protein signal that poses a threat to democracy, जो कि एक लोकतंत्र के लिए खतरा है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज enshrined, यानी लोकतांत्रिक मूल्य इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, आर आवर बैकऑन लाइट्स एंड आवर लीडर्स फॉलो देम, के हमारे जो नेता हैं उस पर अमल करें और उनका अनुसरण करें। द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एथनिक, के वो आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नता एज वेल एज द देयर पॉलिटिकल कंसिडरेशन, जैसा कि राजनीतिक में है। इन दिस सेंस, इस मामले में द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज वेरी ब्राइट, कि आने वाले समय में लोकतंत्र का भविष्य चमकीला है। मोस्ट ऑफ पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेशन दैट अटेन्ड इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट द सेम टाइम एज इंडिया हैव आइदर बिकम dictatorship or under the martial law have simply degenerated in anarchist. It is, however, crying to shame that we fulfill fight over caste, colors, creed or narrow sectariations.